जय हिंद दोस्तों, रखिए करना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के बारे में और साथ ही साथ 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे। जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर आपको दिया 2.57। भारत सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट करा डीएडीआर के आंकड़ों के आधार पर। 7 सीपीसी में 1/16 से जो आपका डीएडीआर था वो था 125%। 125% को बेसिक पे मर्ज करा गया और उसके साथ फिटमेंट फैक्टर निकाला गया 2.57। जी हाँ दोस्तों, और भारत सरकार ने कितने परसेंट बढ़ोतरी करी 7 सीपीसी में? 14.3% की। ज्यादा बढ़ोतरी भारत सरकार ने नहीं करी। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट होगा डीएडीआर के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, 1/1/2026 से जितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा 8 सीपीसी का। और दोस्तों भारत सरकार 35% से ज्यादा बढ़ोतरी आपकी नहीं करेगी 8 सीपीसी में। मिनिमम बढ़ोतरी करेगी, मिनिमम बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से 7 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया गया डीएडीआर के हिसाब से, ठीक इसी तरीके से डीएडीआर के हिसाब से आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 8 सीपीसी का। दोस्तों जब 7 सीपीसी लागू हो रहा था तो उससे पहले तमाम संगठनों ने भारत सरकार के सामने अपील करी थी कि 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 3.00 से ऊपर दिया जाए, लेकिन भारत सरकार ने 3.00 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर आपको नहीं दिया। 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया। भारत सरकार के सामने एक और अपील करी गई थी कि फैमिली यूनिट को यहां पे बढ़ाया जाए, फैमिली यूनिट को इंक्रीज करके फिटमेंट फैक्टर में ज्यादा बढ़ोतरी करी जाए और साथ ही साथ जो मिनिमम पे है उसमें भी बढ़ोतरी करी जाए। लेकिन भारत सरकार ने किसी की नहीं सुनी। भारत सरकार ने अपनी चलाई, मिनिमम आपको पे दी गई 18,000 और दोस्तों फिर फिटमेंट फैक्टर आपको दिया गया 2.57 और बढ़ोतरी भी सिर्फ 14.3% की करी गई। ठीक इसी तरीके से भारत सरकार 8 सीपीसी में कहीं ना कहीं करेगी। डिमांड तो हम बहुत ज्यादा की कर रहे हैं कि हमें 2.86 मिल जाए, 3.00 से ज्यादा मिल जाए, फैमिली यूनिट भी 5 कर दिया जाए, फैमिली यूनिट भी बढ़ा दिया जाए, इंक्रीजमेंट भी 20%, 24%, 30% से ज्यादा करी जाए। डिमांड तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार क्या उन डिमांड को पूरी करेगी 8 सीपीसी में? यह देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा एक रिपोर्ट दिखाकर। एक रिपोर्ट आई है मेरे पास। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी की एक रिपोर्ट है दीपक मिश्रा की। बिल्कुल सटीक जानकारी इन्होंने दी है 8 सीपीसी के बारे में, फिटमेंट फैक्टर के बारे में, और इन्होंने यह भी बताया कि 8 सीपीसी में भारत सरकार कितना परसेंट इंक्रीजमेंट कर सकती है पे और पेंशन में। पूरी रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा, कुछ पुरानी रिपोर्ट के बारे में भी मैं बात करूंगा। बिल्कुल सटीक जानकारी है, एक्यूरेट जानकारी है। सोशल मीडिया पे जो बताया जा रहा है कि इतना परसेंट हो जाएगा, इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी, फिटमेंट फैक्टर ज्यादा मिल जाएगा, पे पेंशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा दोस्तों मुश्किल है कि होगा। भारत सरकार देगी, लेकिन इतना नहीं देगी जिससे हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएं। ये आप बात नोट कर लीजिए, चाहे फिटमेंट फैक्टर की बात हो या फिर इंक्रीजमेंट की बात हो, पे और पेंशन इंक्रीजमेंट की बात हो, ये आप नोट करके रख लीजिए। चलते हैं दोस्तों, एक रिपोर्ट में आपको समझाता हूं 8 सीपीसी की, और साथ ही साथ आगे मैं आपको समझाऊंगा कि सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक लेवल वाइज कितनी पेंशन आपकी होगी 8 सीपीसी की, वो भी मिनिमम फिटमेंट फैक्टर यूज करके। चलते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों ये रिपोर्ट है दीपक मिश्रा जी की, 15 मई 2025 की रिपोर्ट है, अभी की है। 8वां वेतन आयोग 1.92 के फिटमेंट फैक्टर के साथ मूल वेतन में 24% की अपेक्षित वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार पे और पेंशन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करेगी। आप मिनिमम मान के चलिए 30% से नीचे नीचे, 30% से नीचे नीचे। 7 सीपीसी में 14.3% की बढ़ोतरी करी थी भारत सरकार ने, और उस टाइम आपका डीएडीआर भी ज्यादा था, 125% के आसपास आपका डीएडीआर था। लेकिन भारत सरकार ने सिर्फ 14.3% की बढ़ोतरी करी, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करी। अब दोस्तों ठीक इसी तरीके से 8वें वेतन आयोग में आपकी पे और पेंशन बढ़ेगी, हर एक पेंशनर की बढ़ेगी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी जिससे हम गाड़ियां खरीद सके या फिर कोई हेलीकॉप्टर खरीद सके। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो फैमिली यूनिट है, फैमिली यूनिट भी दोस्तों 3 के आसपास रहेगी। जो एक मिनिमम पे है
वो भी दोस्तों एक संयमित रहेगी, ज्यादा नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन्होंने बताया कि सिर्फ 24% के आसपास भारत सरकार यहां पे इंक्रीज करेगी 8 सीपीसी में। 24% का मतलब है, 24% का मतलब है कि ज्यादा बढ़ोतरी नहीं, एक मिनिमम बढ़ोतरी। 20% भी दे दे, 24% भी दे दे, वो भी दोस्तों एक गनीमत रहेगी भारत सरकार की। और दोस्तों इसमें फिटमेंट फैक्टर बताया 1.92। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिटमेंट फैक्टर 1.86 से 2.40 के बीच में रह सकता है। अब दोस्तों आगे का लिखा है, भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन की सिफारिश करने के लिए 8वें वेतन आयोग की स्थापना करी। इस आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद 16 जनवरी 2025 को हुआ। 16 जनवरी को भारत सरकार ने ऐलान कर दिया था कि हम 8वां वेतन आयोग देंगे, लेकिन अभी तक मई चल रहा है, अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है और ना ही अभी पे कमीशन बैठा है। हालांकि भारत सरकार कर्मचारियों की, अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है। कम से कम 40 से 42 कर्मचारी लिए जाएंगे जो 8 सीपीसी पे काम करेंगे। अभी फिलहाल तमाम चीजों की घोषणा नहीं हुई है, अभी धीरे धीरे काम चल रहा है। अभी टर्म ऑफ रेफरेंस भी फिलहाल अभी तक नहीं बने। 8वें वेतन आयोग की अनुशंसित वेतन और पेंशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। 8 सीपीसी भले ही आपको 2027 में मिले या फिर 2026 के एंड में मिले या फिर 2028 में मिले, लेकिन फायदा आपको मिलना है 1/1/2026 से। 47 लाख से अधिक कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। 47 लाख से जो अधिक कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको फायदा मिलने वाला है 8 सीपीसी का। और दोस्तों 7 सीपीसी कब खत्म होगा? 31/12/2025 को। और 1/1/2026 से 8 सीपीसी का कार्यकाल शुरू हो जाएगा, यानी नया पे कमीशन शुरू हो जाएगा। भले ही भारत सरकार घोषणा बाद में करे, लेकिन जो उसका कार्यकाल है, जो समय है, वो स्टार्ट हो जाएगा 1/1/2026 से। अब दोस्तों यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट समझाए हैं, कुछ रेफरेंस समझाए हैं 8 सीपीसी के। आयोग का नाम है 8 सीपीसी, गठन तिथि है 16 जनवरी 2025। 16 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने मंजूरी दी थी 8 सीपीसी की। और दोस्तों फायदा आपको कब से मिलना है? बढ़ी हुई पेंशन का 1 जनवरी 2026 से। और कितने पेंशनर्स को फायदा मिलेगा इसका? कितने कर्मचारियों को मिलेगा? 47 लाख से ऊपर, 47 लाख से ऊपर। पिछला फिटमेंट फैक्टर आपको कितना मिला था? 2.57। कितने की डिमांड करी जा रही है? 2.86 की। और कितना भारत सरकार कर सकती है? भारत सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर कर सकती है? 1.92। जी हां दोस्तों, मांग तो कर रहे हैं 2.86 की, लेकिन भारत सरकार 2.86 नहीं, वो 1.92 के आसपास देगी फिटमेंट फैक्टर। 1.92 के आसपास। वो फिटमेंट फैक्टर 2.00 भी हो सकता है, 2.08 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम देगी फिटमेंट फैक्टर, वो भी डीएडीआर के हिसाब से। डीएडीआर के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास बन रहा है अगर हम जनवरी 2026 से देखें। मुद्रास्फीति दर पर विचार 55%। जी हां दोस्तों, जो मुद्रास्फीति दर है, जी हां दोस्तों, जो इन्फ्लेशन रेट है, उसका परसेंटेज भी दोस्तों यहां पे 55% है, यानी कि डीएडीआर का परसेंटेज। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन रेट कोई ज्यादा नहीं है भारत सरकार की तरफ से, वो भी एक मैटर रखता है फिटमेंट फैक्टर के लिए। जी हां दोस्तों, अपेक्षित वास्तविक वृद्धि 23.9%, यानी इसके आसपास 8 सीपीसी में आपकी पे और पेंशन में वृद्धि होगी। 23, 24% या फिर 20% के आसपास। फिर दोस्तों आधिकारिक घोषणा कब होगी? 2026-27 के आसपास। 2026-27 या फिर 28 के आसपास आधिकारिक घोषणा हो जाएगी 8 सीपीसी की। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ राष्ट्रीय परिषद संयुक्त सलाहकार मशीनरी, जेसीएम का जो संगठन है, उन्होंने डिमांड पहुंचाई है कि भारत सरकार 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 2.86 दे। 2.86 मंजूर करना चाहिए भारत सरकार को। लेकिन दोस्तों इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि भारत सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर मंजूर करेगी 8 सीपीसी का। दोस्तों जैसा आपको पता है, जब 7 सीपीसी आपको मिल रहा था, तो उससे पहले संगठनों ने डिमांड करी थी कि 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 3.00 से ज्यादा दिया जाए, लेकिन भारत सरकार ने अपनी मर्जी चलाई। भारत सरकार ने 3.00 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर आपको नहीं दिया, 2.57 आपको दिया। ठीक इसी तरीके से संगठन डिमांड कर रहे हैं 2.86 की, लेकिन भारत सरकार जो आपको देगी वो 2.0 के आसपास फिटमेंट फैक्टर आपको देगी।
2.00 के आसपास। वो 1.92 भी हो सकता है, 2.28 भी हो सकता है, या फिर 1.96 भी हो सकता है। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, क्योंकि मांग बहुत अधिक है, जो जेसीएम है वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है 2.86 की, लेकिन भारत सरकार अपनी मर्जी से चलेगी, जो डीएडीआर का रेट है उसके हिसाब से चलेगी। 8वें वेतन आयोग द्वारा फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश किए जाने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप वेतन और पेंशन में मामूली वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर भी कहीं ना कहीं आपको मिनिमम देखने को मिलेगा, और पेंशन पे में जो वृद्धि है वो भी आपको कहीं ना कहीं मिनिमम देखने को मिलेगी। यानी 30% से नीचे पे और पेंशन में वृद्धि, और फिटमेंट फैक्टर 2.00 1.92 के आसपास। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, फिटमेंट फैक्टर। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि 8वें वेतन आयोग से मांगा गया फिटमेंट फैक्टर बहुत अधिक है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह 1.92 के आसपास होगा। हालांकि इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे जो बताया जा रहा है कि 2.92, 2.86, 3.00, वो सब बेकार की खबरें हैं। भारत सरकार जो करेगी वो अपने हिसाब से करेगी, ना ही आपके कहने पर करेगी और ना ही मेरे कहने पे करेगी। तो दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं वो लॉजिकली बात कर रहे हैं, रिपोर्ट्स के आधार पे बात कर रहे हैं। जो पुरानी रिपोर्ट है 7CPC की, उसके आधार पे बात कर रहे हैं। जो हमारे बयान है, जो हमारे कमेंट है, वो रियलिस्टिक है, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, तो उसी के आसपास ये काम होगा। तो दोस्तों जो बताया जा रहा है, जो वित्त सचिव हैं, पुराने वित्त सचिव सुभाष गर्ग, उन्होंने भी यही कहा है कि 1.92 के आसपास फिटमेंट फैक्टर होगा। अब दोस्तों जो जेसीएम डिमांड कर रहा है 2.86 की, वो किसके आधार पे कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, वो भी एक देखने वाली बात होगी। हालांकि उन्होंने बात करी है फैमिली यूनिट की। जो फैमिली यूनिट है उसको यहां पे बढ़ाया जाए, 5 के आसपास किया जाए। वो भी देखा जाएगा कि भारत सरकार उस पर क्या फैसला लेती है। फिर आगे का लिखा है, आपको पता होना चाहिए कि 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर का एक बड़ा हिस्सा महंगाई समायोजन में जाने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बात करी यहाँ पे डीएडीआर की। फिटमेंट फैक्टर जब निकाला जाता है तो उसमें डीएडीआर का अहम रोल होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1/1/2026 से जो आपका डीएडीआर होगा उसको मर्ज किया जाएगा फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। यानी बेसिक ली जाएगी वहां पे 100, और फिर डीएडीआर जितना आपका होगा, फिर उसकी एक नई वैल्यू निकाली जाएगी, और फिर उसमें जोड़ा जाएगा भारत सरकार का इंक्रीजमेंट, कि भारत सरकार कितना परसेंट बढ़ाती है, तब आपका फिटमेंट फैक्टर निकलेगा। तो फिटमेंट फैक्टर आपका मिनिमम भी निकल रहा है अभी के डीएडीआर को देखते हुए। अगर ज्यादा से ज्यादा 61%, 62% भी हो जाता है जनवरी 2026 से, जब भी आपका फिटमेंट फैक्टर 2.00 से नीचे ही बन रहा है। आगे लिखा है, ठीक वैसे ही 7वें वेतन आयोग के लागू होने के समय हुआ था। पिछली बार 2.57 का फिटमेंट फैक्टर आपको मिला था, लेकिन हमें केवल 14.2% की वेतन वृद्धि देखने को मिली थी। ये मैंने आपको बता दिया, 7CPC में 14.2% की बढ़ोतरी करी थी भारत सरकार ने, और 2.57 फिटमेंट फैक्टर आपको मिला था। 55% की मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित वेतन वृद्धि लगभग 24% होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार 125% का आपका डीएडीआर पहुंच गया था। तब भारत सरकार ने सिर्फ 14.3% की बढ़ोतरी करी थी आपकी पे पेंशन में 7CPC में, और इतनी सारी विसंगति आ गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे डीएडीआर का परसेंटेज भी बहुत कम है, बहुत कम है। अभी सिर्फ 55% ही पहुंचा है, और जनवरी 2026 से हम देखें तो ज्यादा 60 या फिर 61%, 62% इसी के आसपास होगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार कितनी वृद्धि करेगी, कितना आपका फिटमेंट फैक्टर होगा, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। 55% की मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए, जी हाँ दोस्तों, अगर हम इन्फ्लेशन रेट को देखें, अगर हम डीएडीआर को देखें, तो दोस्तों आपका डीएडीआर ज्यादा है ही नहीं, इन्फ्लेशन रेट भी बहुत कम है। तो इस वजह से मिनिमम चीजें आपको मिलेंगी 8CPC में, ऐसा दोस्तों इन्होंने बताया। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसमें बताया है, मूल वेतन। केंद्र सरकार के कर्मचारी सभी वेतन स्तरों के लिए नीचे दी गई तालिका से अपेक्षित वेतन वृद्धि की जांच कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपका डीएडीआर कितना है? 55%। अगर हम इसका इन्फ्लेशन रेट निकाले, मुद्रास्फीति दर निकाले, तो ये आता है 1.55%। तो इसके हिसाब से पे और पेंशन में ज्यादा वृद्धि नहीं होती। 30% से नीचे नीचे 24% के आसपास पे और पेंशन बढ़ती है। तो दोस्तों अगर हम जनवरी 2026 से देखें तो डीएडीआर 61%, 62% या फिर 60% के आसपास होगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पे और पेंशन में कितनी वृद्धि होगी 8CPC में।
मैं यहाँ पे मान के लेके चल रहा हूँ 24%, 30% से नीचे नीचे, और फिटमेंट फैक्टर भी 1.92 और 2.00 के आसपास लेके मैं चल रहा हूँ। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया कि फिटमेंट फैक्टर 1.86 से 2.40 के बीच में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैंने यहाँ पे मिनिमम लेके चला हूं रिपोर्ट्स के आधार पे, लॉजिकल वाइज। अब दोस्तों यहाँ पे आप टेबल देखिए। जैसे दोस्तों एक सिपाही का लेवल है, पे लेवल है 3। अगर दोस्तों इनकी मिनिमम बेसिक 7 सीपीसी में 21,700 है, तो 8 सीपीसी में कितनी हो जाएगी? 41,664। जी हाँ दोस्तों, यानी जो भी आपकी बेसिक पेंशन है, जो आप अभी बेसिक पेंशन ले रहे हैं, उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.92 से। जो वैल्यू आएगी वो आपकी 8 सीपीसी की बेसिक पेंशन होगी। ठीक इसी तरीके से नायक का अगर लेवल 4 है, अगर इनकी मिनिमम पे 25,500 है, तो 8 सीपीसी में 48,960 हो जाएगी। अगर हवलदार का लेवल 5 है, अगर इनकी मिनिमम पे 29,200 है, तो 8 सीपीसी में हो जाएगी 56,064। ऐसी दोस्तों अगर मैं नायब सूबेदार की बात करूं, लेवल 6 है, मिनिमम पे है 35,400, तो 8 सीपीसी में हो जाएगा 67,968। अगर मैं सूबेदार की बात करूं, मिनिमम पे 44,900 है, तो 8 सीपीसी में हो जाएगी 86,208। अगर मैं सूबेदार मेजर की बात करूं, अगर मिनिमम पे 47,600 है, तो दोस्तों 8 सीपीसी में हो जाएगी 91,392। ये मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूं, बेसिक पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं। बेसिक पे है ये, इस पे मिलिट्री सर्विस पे अलग काउंट होगी 8 सीपीसी में, वो भी आपकी बढ़ेगी 10,000 के आसपास आपकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी। मैं जेसीओस और ओआरस की बात कर रहा हूं। बेसिक पेंशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी बेसिक पेंशन है 7 सीपीसी की या फिर ओआरओपी की, उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से। जो वैल्यू आएगी वो आपकी 8 सीपीसी की बेसिक पेंशन होगी, और उस पर डीए अलग काउंट होगा। फिर दोस्तों इसी तरीके से अगर मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात करूं, तो 53,100 मिनिमम पे और 1,01,952, ये है दोस्तों 8 सीपीसी की बेसिक पे। फिर दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ऑनरी कैप्टन की बात करूं, मिनिमम पे 56,100 और 8 सीपीसी में 1,07,712। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से यहाँ पे मिनिमम बेसिक पे निकाली गई है। हालांकि इसमें भी फिटमेंट फैक्टर बहुत ही कम लिया है, 2.00 से कम फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे लिया है। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, भारत सरकार जो आपको देगी वो आपका मिनिमम इंक्रीज करेगी। आप ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, हम गाड़ियां ले लेंगे, बंगले ले लेंगे, हेलीकॉप्टर ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि सोशल मीडिया पर आपको बताया जा रहा है, और सोशल मीडिया पे तमाम तरीके के अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज करे जाते हैं। कभी बोला जाता है 2.08 मिलेगा, कभी बोला जाता है 2.40 मिलेगा, कभी बोला जाता है 1.92 मिलेगा। अब पेंशनर्स कंफ्यूज हो जाता है कि आप माने कौन सा, सही कौन सा है। पेंशनर्स को गुमराह किया जाता है, फिर कंफ्यूज करा जाता है। मैंने भी दोस्तों आपको शुरू में ही बता दिया कि फिटमेंट फैक्टर 1.86 से लेके 2.40 के बीच में होगा। इसी के बीच आपका फिटमेंट फैक्टर होगा, चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिए। और यह भी मैंने आपको बता दिया कि भारत सरकार पे और पेंशन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करेगी, करेगी वो मिनिमम बढ़ोतरी, इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करेगी। बाकी मांग तो हम कुछ भी दे सकते हैं। मांग तो हम ये भी कर रहे हैं कि फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 करा जाए, और उसके आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.86 बनता है। तो क्या भारत सरकार देगी वो? ये भी एक सोचने वाली बात है। मांगने को तो हम कुछ भी मांग सकते हैं। पूर्व सैनिक भी काफी लंबे टाइम से मांग रहे हैं कि भैया हमारी पे और पेंशन में सुधार किया जाए, हमारी मिलिट्री सर्विस बढ़ाई जाए, ऑफिसर के समान करी जाए। लेकिन क्या भारत सरकार ने वो चीजें मानी अभी तक? ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। हम मांगते हैं, लेकिन क्या वो भारत सरकार मंजूर कर रही है या नहीं कर रही है? लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। चूंकि 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की तिथि से 2025 में मुद्रास्फीति 55% होगी, इसलिए फिटमेंट फैक्टर का 1.55 मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई भत्ते के साथ समायोजित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए डीएडीआर को आखिरी में मर्ज करा जाता है, और उसके बाद आपका डीएडीआर 0% हो जाता है। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी भी आपको देखने को मिल पाएगा। अब दोस्तों ताजा अपडेट क्या है 8 सीपीसी पर, नई जानकारी क्या है, ये समझ लेते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार हाल में ही अनुमानित 8वें वेतन आयोग के संशोधित वेतन ढांचे और पेंशन का पता लगाने के लिए कुल 40 कर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। इस संबंध में ना तो सरकार और ना ही छूटे हुए कर्मचारियों ने कोई जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है वित्त मंत्रालय की तरफ से एक लेटर निकाला गया था, जिससे भारत सरकार 8 सीपीसी पर काम करने के लिए
कुछ अधिकारियों की या फिर कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही है। लगभग दोस्तों वो 40 के आसपास है जो नियुक्त करे जाएंगे 8 सीपीसी पर काम करने के लिए। फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और मूल वेतन में कितनी वृद्धि होगी, इसका ब्यौरा भारत सरकार द्वारा नवंबर या फिर दिसंबर 2025 में आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किए जाने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस। हो सकता है कि टर्म ऑफ रेफरेंस कुछ महीने में आपको मिल जाए। वैसे बता रहे थे कि मई एंड तक या फिर जून में आपको मिलेंगे। फिर आगे क्या लिखा है, विशेषज्ञों के अनुसार इसको लागू होने से सरकार पर 1.5 लाख करोड़ या उससे अधिक का वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी का अगर हम टोटल खर्चा देखें तो दोस्तों 1 लाख करोड़ से वो ज्यादा होगा। 1.5 लाख करोड़ या फिर 4.5 लाख करोड़ के बीच में होगा 8 सीपीसी का खर्चा। और दोस्तों 7 सीपीसी का जो खर्चा था अनुमानित, वो 1 लाख करोड़ से नीचे था, बहुत ही कम था। और दोस्तों पेंशन पे में भी बहुत सारी विसंगतियां थी 7 सीपीसी में। आधे पेंशनर्स की पेंशन बढ़ी, आधे पेंशनर्स की पेंशन नहीं बढ़ी। कईयों को यहाँ पे बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। जो सीनियर थे उनकी पेंशन भी बहुत कम बढ़ी, जूनियर्स ज्यादा पेंशन पा गए। यानी बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारी डिस्पैरिटी पे और पेंशन में, जो अभी तक सुधार नहीं हुई है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, पूछे जाने वाला प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है हर एक से कि 8वें वेतन आयोग का कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। 8वें वेतन आयोग के लिए अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर 1.92 है, जिसके परिणाम स्वरूप मूल वेतन में 24% की वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले भी जानकारी दी है। मैंने आपको बताया कि फिटमेंट फैक्टर 1.86 से 2.40 के बीच में होगा और ज्यादातर चांसेस हैं कि 2.00 के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर हो। डीएडीआर के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास बनता है। और अगर हम इन्फ्लेशन रेट को देखें, मुद्रास्फीति दर को देखें, 1.55% को देखें, तो भारत सरकार आपके पे और पेंशन में कितनी वृद्धि करेगी, 24% के आसपास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी बहुत कम है, तो इस हिसाब से दोनों चीजें यहां पे कम हो रही है, फिटमेंट फैक्टर भी और पेंशन में बढ़ोतरी भी। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई 8 सीपीसी की रिपोर्ट के बारे में। बाकी आपके अपने सुझाव क्या हैं, आपके अपने विचार क्या हैं, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में खत्म करता हूं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।